हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 में आपको बोला गया है इफ x माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर होल की पावर 3/2 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आगे भी बोला क्वेश्चन में इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो आपको बोला गया है इस इक्वेशन को जब आप प्रूव करेंगे उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आपके पास कांस्टेंट आएगा, और साथ में ये भी बोला है इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी भी होगा वो। तो चलिए वो प्रूव करते हैं हम। और इसके लिए बेटा हमें पहले जो इस इक्वेशन को अगर हमने प्रूव करना है तो हमें डी वाई डी एक्स चाहिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पे वो आप x ही लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें दिख रहा है। ओके चलिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये देख रहे हैं, करिए डिफरेंशिएट, इस पूरे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की भी लगेगी, इसकी भी फंक्शन एडिशन में दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस ए और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर 2y माइनस बी, अगेन y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy अपॉन dx। और बेटा c हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे हमारे पास ए बी सी जो है तीनों के तीनों कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 2x माइनस ए, इसको आप इस साइड ले आएंगे क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स निकालना है ना, इसलिए y ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बेटा यहाँ पे 2x माइनस ए अपॉन में 2y माइनस बी, ये वाला माइनस भी ऊपर आ जाएगा डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास डी वाई डी एक्स इस साइड लिख लीजिए, 2 कैंसल, तो हमारे पास माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये वैल्यू आ गई। इसको ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आप जो क्वेश्चन है ना हमारे पास ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स है, ये क्या है x प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट लिखा था इधर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। ओके चलिए, अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, अगेन करेंगे इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपका क्वेश्चन रूल लग जाएगा यहाँ पे, माइनस आप बाहर ले लेंगे। ठीक है, माइनस, ठीक है, ये आ गया x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लगेगा आपका क्वेश्चन रूल, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, क्वेश्चन रूल लग रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन रूल में आपके पास सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस है, इसको याद रखना आपने। चलिए हमारे पास x माइनस ए फिर माइनस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का। ओके चलिए, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेटा माइनस, अब बेटा यहाँ पे आ गया y माइनस बी और x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है 1 आ जाएगा। ओके बेटा, चलो लिख लो 1, यहाँ पे माइनस है x माइनस ए, अब डिफरेंशिएशन y माइनस बी क्या आ जाएगा, y माइनस बी का क्या रहेगा बेटा बोलो डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है इसलिए dy अपॉन dx आएगा। नीचे डिनोमिनेटर चल रहा है हमारा y माइनस बी का स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस जो है होल फंक्शन के साथ आपका। चलिए इस साइड आ जाइए, इस ये हमारा क्या चल रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस बाहर है, माइनस लेंगे y माइनस बी
माइनस एक्स माइनस ए। अब बेटा यहाँ पे देखा डी बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे सेकंड इक्वेशन से डी बाई डी एक्स की। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, माइनस है ना साथ में, याद रखना माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में है वाई माइनस बी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास डी बाई आ गया, ये आ गया नीचे वाई माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन करके आपने इसकी वैल्यू डाली, किसकी, डी बाई, लिख लेंगे यहाँ पे यूजिंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है, बस यही ठीक है आपकी यूजिंग सेकंड इक्वेशन, ठीक है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दिया आपने। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे देखना है माइनस है, और ये y माइनस बी इसका डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई होगा y माइनस बी का स्क्वायर, ओके बेटा। चलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर, ओके बेटा। यहाँ पे हमारे पास y माइनस बी आ जाएगा, और ये भी नीचे चल रहा है, ठीक है, y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास y माइनस बी है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर रेसिप्रोकल होती है ना, नीचे इसका क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी y माइनस बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो बेस अगर सेम होती है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो माइनस यहाँ पे हमारे पास इसकी आप जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, देख रहे हैं, ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, सी स्क्वायर आ रही है, तो यहाँ से आप सी स्क्वायर वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो चलो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सी स्क्वायर ले लेंगे, तो अगेन आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ओके, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज करके आपने यहाँ सी स्क्वायर इसकी वैल्यू डाल दी, और नीचे आपके पास ये क्या हो गया, वाई माइनस बी का क्यूब हो गया, ओके। इसको आप ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 हो गई थी हमारे 3, इसको ले लेंगे 3 इक्वेशन, ठीक है। चलिए हमारे पास डी बाई डी एक्स आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, दोनों की वैल्यू आप जो हमें प्रूव करना है उसी इक्वेशन में डालेंगे, ओके। चलिए यहाँ से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए ओके, अब हमें इक्वेशन जो दी गई है प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे, हमारे पास गिवन इक्वेशन है, तो आप लिखेंगे हमारे पास गिवन इक्वेशन दी गई है जो वो आप लेंगे, वो है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 3/2 अपॉन में है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यू डालेंगे 1 प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, याद करो, 1 ये माइनस ए अपॉन में क्या था, y माइनस बी का स्क्वायर, इनका क्या था, बस यही थी वैल्यू हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, ओके बेटा। चलिए और बाहर क्या है 3/2, मैंने इरेज कर दिया बट वैल्यू यही थी, आप पीछे देख लेना, ठीक है, ये आ गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास माइनस सी का स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ओके बेटा, क्यूब, सॉरी क्या है क्यूब, ठीक है। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 1 प्लस ये जो है माइनस स्क्वायर वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे भी है y माइनस बी का स्क्वायर, और बाहर जो वैल्यू है वो रहेगी 3/2, ओके। नीचे हमारे पास इसको नीचे वाले को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर लेते हैं, y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए ध्यान से करना आपने, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम आ गया था, ये y माइनस बी का स्क्वायर,
क्लियर है ना। मैंने क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर है ना यहाँ पे एलसीएम ले लिया इनका, इसके नीचे बांधना है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटा, अब ये 3/2 जो पावर है सबकी चल रही है, तो आप क्या करेंगे 3/2 पावर जब सबकी चल रही है तो आप इस ब्रैकेट को दे दीजिए 3/2 और इसको भी दे दीजिए 3/2। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई में। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ये चल रहा है हमारे पास y माइनस बी का क्यूब अपॉन में माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे आके करें इस साइड। चलिए यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है किसकी है, ये आपके पास वैल्यू है सी स्क्वायर की। ठीक है, तो आप डालेंगे इसको सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3/2 ये है ऊपर। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपके पास y माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3/2। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में y माइनस बी का क्यूब अपॉन में माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये 2 से बेटा 2 कट हो गया, ये भी 2 से 2 कट हो गया, तो पावर क्या रहेगी y माइनस बी की पावर 3 रहेगी, 3 से कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे c की पावर 3 रहेगी, यहाँ पे माइनस सी का स्क्वायर है, तो हमारे पास आ गया c का क्यूब और माइनस सी का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास 2 और ये कट गया। ठीक है, क्या बचा माइनस सी बचा। ओके बेटा, नहीं क्लियर? और ये देखो क्या किया मैंने यहाँ पे आपके पास सी क्यूब था और ये माइनस सी स्क्वायर था। ओके, तो हमने क्या किया माइनस ऊपर ले लिया, सी और ये सी, अब बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट, तो वही किया c3 माइनस 2 हो गया बेटा, माइनस सी आ गया आपके पास। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास यही आ गया आंसर, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, वो आ गया सी, क्या आ गया हमारे पास कांस्टेंट आ गया और इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए थैंक यू।